25 अक्टूबर, समय हो रहा है सुबह का 6:30 और अभी हम यहाँ पे हैं सिरसी में। केदारनाथ जी के हमारे दर्शन हो चुके हैं। यहाँ से हमको निकलना है बद्रीनाथ के लिए, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा सा फिट हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम खास है नहीं तो हम जाएंगे। वैसे हो रहा था कि बहुत तकलीफ होगी तो नहीं जाएंगे, कैंसिल करेंगे, सीधे वापस जाएंगे, लेकिन आज हम बद्रीनाथ के लिए जाएंगे, जो कि जोशीमठ से होते हुए रास्ता है यहाँ से। और जोशीमठ का रास्ता शायद बहुत ख़राब है, जो भी होगा वो आप लोग देखेंगे अभी। और ये हमारी जर्नी का 5वां दिन है। भुवनेश जी हैं भाई, बड़े मज़ेदार आदमी हैं और ये होटल के ओनर हैं। और वो हेलीकॉप्टर खड़ा है, तो वो केदारनाथ के लिए नहीं जाता है, सिर्फ वहाँ पे 4 धाम यात्रा की बुकिंग होती है, मतलब 4 धाम कराता है और 2.5 लाख रुपए का उसका पैक। तो बढ़िया है, वो अपने हिसाब से करता है, बिल्कुल गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो ये अच्छी चीज़ पता चली। मजेदार नहीं हो, पूरा जंगल जंगल का रास्ता, बढ़िया ट्रिप। तुंगनाथ वाला है रास्ता ना, उधर चलना है कि पर हमें लग रहा है रोड तो बहुत पतली है उसकी ना। पतली रोड है तो अभी कहाँ है उसमें? उधर ही से जाएं। 10 किलोमीटर कम है। वैसे यहाँ पे हम सिरसी में हम लोग इसलिए रुके थे क्योंकि सिरसी में हेलीपैड है। क्या हुआ? हेलीपैड है केदारनाथ के लिए, तो हम लोगों ने ये सोचा था कि अगर तुरंत की बुकिंग हो जाएगी तो हेलीकॉप्टर बुक कर लेंगे। हेलीकॉप्टर का ही हमारा प्लान था, पर अभी हमें ये पता चला है कि अगर आपको हेलीकॉप्टर की बुकिंग करनी है तो 3, 4, 5 मतलब मई जून में ही अक्टूबर की बुकिंग करा लीजिए, क्योंकि फुल हो जाती है बुकिंग और लास्ट मोमेंट का कोई चांस नहीं होता है। बहुत कोई जुगाड़ उगाड़ हो गया तो मे भी 1 आध सीट, क्योंकि लास्ट में भी हम लोग को 1 सीट मिल रही थी, मतलब ऐसे मिल रही थी कि मैं 6 बजे सुबह पहुंच जाती, ये 11 बजे पहुंचते या वाइस वर्सा, तो उसका कोई मतलब था नहीं। तो इस वजह से फिर हमने हेलीकॉप्टर बुक नहीं किया और इसी वजह से फिर रास्ते में मुझे प्रॉब्लम हुई। मतलब चढ़ तो लेते लेकिन वही बाइक चलाना था, इस वजह से मुझे घोड़ा करा दिया गया, मैं घोड़ा भी नहीं करने वाली थी। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर केदारनाथ जैसी जगह आपको आना है तो 3-4 दिन का आराम से टाइम लेके आइए। बीच बीच में रुकते रुकते, स्टे करते करते, जब चढ़ाई कीजिए तो भी रुकते रुकते आराम करते करते जाइए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो कि भाग के आज ही जाना है, भाग के कल ही आता है, जैसे हम लोग के साथ था कि इंस्टेंट प्रोग्राम बना था 10 दिन पहले कि इस बार चलते हैं केदारनाथ, और हम आ गए केदारनाथ क्योंकि हमारा यहाँ बुलावा था। लेकिन अगर आराम से आते 3-4 दिन लेके और चढ़ाई करते तो शायद कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होता। अदरवाइज़ आपको तुरंत का तुरंत करना है तो हेलीकॉप्टर मच बेटर ऑप्शन है, 6-7 हज़ार के अंदर हो जाएगा वो आपका। तो अभी हम निकल रहे हैं अपने बद्रीनाथ की यात्रा के लिए, तो शायद हम चोपता होके जाएंगे, वो रास्ते में हम कंफर्म करेंगे कि कैसे जाना है। चोपता यानी तुंगनाथ वाले रास्ते से। ठीक है चलें। ये देखिए इधर वाला ये ना गार्ड वहाँ जब सरकारी वाली पार्किंग में लगी थी तो ये किसी ने तोड़ दिया, ये भी पूरा घुमा हुआ था। बाइक मेरी गिरी थी इसका मतलब, पर क्योंकि वहाँ कोई कैमरा नहीं है तो नो कैमरा नो प्रूफ, ये सब होता है।
क्योंकि आज हमने मैप नहीं लगाया है, तो हमें प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पे लगाने की वजह से कुछ अजीब चीज़ हो गया, तो हमने शो निकाल दिया है। इधर से लेफ्ट है क्या, यही है क्या लेफ्ट? और अभी हम लोग ऊखीमठ के रास्ते पे आ चुके हैं। ये वही रोड है जो कालीमठ के लिए भी जाती है। बना रही यही फोटो तो लिया गया था। अरे लो, हाँ गिर गए। गिर गए, कहाँ मोड़ जा रहा है? राइट साइड। पैर रखा ना, पैर आया नहीं। ऐसे मोड़ना था ना, हाँ तो गाड़ी थी सामने ना, गाड़ी हट जाती। मॉर्निंग भैया। सूरज अभी बाइक धीरे से गिर गई है और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो काम ही नहीं कर रहा है। हाँ वो कह रहा है अभी करेंगे। इतने बुरे बुरे रास्ते से निकला, यहीं आके उलटना था हमें। तो बाइक गिरने के बाद बाइक का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसने काम करना बंद कर दिया है। अंदर से मे भी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। मैंने सोचा मैं यहाँ पे हम लोग एक जगह रुके हुए हैं ऊखीमठ मार्ग पे। चुन्नी जगह है इस नाम का, चुन्नी, और ये डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग में आता है। तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, हम लोगों ने नाश्ता तो किया नहीं था, तो आलू के पराठे मंगवाए हैं, ब्रेड बटर मंगवाया है। और बाकी सूरज भैया कोशिश कर रहे हैं कहीं पे रोड साइड असिस्टेंस के लिए कि कुछ मिल जाए और काम करवा दिया जाए। तो उसके लिए मैंने सोचा कि अगर होगी तो मैं खुद ही खोल के देख लेती तार वार, पर की नहीं। उसमें ऐसे टूल्स हैं जो मुझे तो नहीं लगता मेरी बाइक में कहीं भी वो टूल लगते हैं। तो अब की बार मैं जाऊंगी तो मैं कीज़ ले लूँगी बाइक की, जहाँ भी लगती है, ताकि ऐसे रास्तों में खुद से भी कुछ काम किया जा सके। देखते हैं क्या कुछ है, तो पता चलेगा बनता है या नहीं। मिलेगा कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। स्टार्ट हो रही है, बाइक चल रही है, गियर काम कर रहा है, इंडिकेटर काम करना है, और जो मेन चीज़ें हैं वो फ़िलहाल काम कर रही हैं। बस मुझे पता नहीं चल रहा है किस गियर में है या क्या है। और हाँ, आगे की जो लाइट है ना, लाइट भी नहीं जल रही, ना टी लाइट जल रही है, ना हाई बीम लो बीम, कुछ भी नहीं जल रही है। तो ये रात के लिए प्रॉब्लम होगी।
जिसके लिए फिर वो साइड वाली जो मैंने एक्स्ट्रा लाइट लगवाई है वो ऑप्शन है, लेकिन फिर भी अगर रात होने से पहले लाइट ठीक हो जाती है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी हम लोग यहाँ पे मैकेनिक शॉप पे आ गए हैं और गया है तो फ्यूज़ चेंज करेंगे या देखेंगे क्या है, तो अभी खोलेंगे इसको तो फिर पता चलेगा एग्जैक्टली है क्या चीज़। चाबी लगा के चेक करो भाई। देखिए तो अच्छा वो एक्स्ट्रा फ्यूज था क्या है? हाँ आ गया भैया। अरे वाह ये एक्स्ट्रा फ्यूज था ना भैया? एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, चलो ये तो अच्छा है। वही राइट साइड गिरी वही उड़ा, वो खत्म, उसका कोई वो खत्म। हाँ अब हमें जाके एक और एक्स्ट्रा ले लेना होगा ताकि काम पड़े। चलो भैया बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि राइट साइड बाइक गिरी थी इस वजह से बिल्कुल उधर ही का फ्यूज़ इसका उड़ गया था और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में प्रॉब्लम आ गई थी और फटाक से इन्होंने फ्यूज़ चेंज किया और काम बन गया हम लोगों का। तो ये होता है भाई, एक्सपीरियंस का कमाल होता है। देखते ही इन्होंने बता दिया कि क्या प्रॉब्लम है इसमें, हम लोग समझ नहीं पा रहे थे तार गड़बड़ है या क्या है। चलो तो अभी दिस इज़ अ वाटर ब्रेक एंड ऑल्सो बारिश हो रही है यहाँ पे और बस हम तुंगनाथ पहुँचने वाले हैं और तुंगनाथ के आगे है बद्रीनाथ का रास्ता जो ऊखीमठ और जोशीमठ होते हुए। तो हम लोगों ने रेनकोट वगैरह पहना है यहाँ पे पहुँच के। मौसम ख़राब हो रहा है, मौसम कभी भी ख़राब हो जाता है। चलिए चलिए हाँ। तो अभी हम लोग यहाँ तुंगनाथ आ चुके हैं और ये जो आप गेट देख रहे हैं ये ऊपर जाके तुंगनाथ जी का है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तुंगनाथ वाली तो उसमें उसको देख के आप तुरंत जान जाएंगे। और यहाँ से फिर आगे के लिए हम ऊखीमठ के लिए जा रहे हैं, वो देखिए जोशीमठ के लिए गोपेश्वर, और गोपेश्वर पड़ेगा उसी में और तुंगनाथ तो इधर, तुंगनाथ है ही इधर आगे खड़े हैं। कुल यहाँ पे यादें ताज़ा हो गई अगर हमारे पास ये यस ये दुनिया का सबसे ऊंचा हाईएस्ट जिसे कहते हैं शिव टेम्पल है। मतलब इससे ऊंचाई पे कोई भी शिव मंदिर नहीं है। और ये जो हमारा जहाँ से हम होके आए हैं वहाँ से भी 100-150 मीटर ऊंचा है। मतलब ये 3600 समथिंग है और वो 3515 मीटर था, जबकि तुंगनाथ 3600 कुछ मीटर है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। तो चलते हैं आगे के लिए तुंगनाथ, फिर कभी जब बुलाएंगे फिर हम आएंगे। हमारे पास समय होता तो हम फिर से ज़रूर जाते, लेकिन यहाँ पे जाने और आने के लिए पूरे एक दिन का समय चाहिए। तो जय बाबा तुंगनाथ की, जब बुलाएं तब आएँ। और ये इतनी पतली रोड है कि यहाँ पे जाम लगने का पूरा चांस रहता है क्योंकि पार्किंग भी इधर ही है।
फर्स्ट गियर ही नहीं लग रहा, न्यूट्रल लग रहा है। बहुत अनोखी अपने मन की बाइक है, इसकी अपनी आत्मा है। अरे ये अभी हमारे सामने ये गोपीनाथ मंदिर है, गोपेश्वर धाम के नाम से भी इसे जाना जाता है। और जब बद्रीनाथ जाते हैं तो ये गोपेश्वर जगह है इस नाम का, ये रास्ते में ही पड़ता है। यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ पता तो नहीं है। पंडित जी हैं आप? अच्छा, यहाँ के बारे में कुछ बताइए। जैसे कि देख रहे हैं कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए तो काफ़ी सारे लोग जाते हैं, पर यहाँ पे भीड़ नहीं है बिल्कुल भी। पहले आप ये बताएं, आप कहाँ से हैं? यूपी से हैं। यूपी कहाँ? अयोध्या के पास बहराइच। बहुत सुंदर। जी अयोध्या से आप लोग? जी तो ये शिव नगरी है जी, शिव भूमि है। बिल्कुल। ये हमारे पंच केदार में चौथे केदार हैं भगवान रुद्रनाथ जी। जी, उनकी शीतकालीन डोली यहीं पे आती है। शीतकालीन हाँ, डोली। अभी उनके कपाट बंद हो चुके हैं। 18 तारीख को बंद हुए थे जी, और 20 तारीख को यहाँ पे उनकी विग्रह मूर्ति आई। अच्छा तो अभी अंदर ही है गर्भगृह में। जी और ये फिर पंच केदार में चौथे केदार उनकी शीतकालीन गद्दी हो गई। जी दूसरा जो गोपीनाथ जो नाम है यहाँ पे, जी, कहते हैं कि यहाँ पे भगवान शंकर ने द्वापर युग में कृष्ण रासलीला के समय जो है गोपी का रूप धारण किया था। जी हाँ, ये कहानी इसलिए सुनी है हम इसको लोग। गोपीनाथ के नाम से जानते हैं। जी जी, और यहाँ पे भगवान शंकर ने जो है कामदेव को भस्म किया है इसी जगह पे। स्थान पे। ये सामने भगवान शंकर का त्रिशूल जो देख रहे हैं आप, ये देखिए। इसको शिव शक्ति का प्रतीक मानते हैं। जी शक्ति का प्रतीक जो इसमें फरसा जो दिखाई दे रहा है आपको, हाँ और शिव का जो त्रिशूल है, जी ये आदि अनादिकाल से यहीं पे स्थित है। इसके बारे में अगर आपको और अधिक जानकारी लेनी हो तो आप जैसे हमारे शिव पुराण का केदार खंड है, जी उसमें इसके बारे में आपको उसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। जी, धन्यवाद पंडित जी। सिर्फ यही हैं रुद्रनाथ जी ही हैं जिनके मुख के दर्शन हमें मिलते हैं, और एक है नेपाल में और एक है इंडोनेशिया में। तो रुद्रनाथ जी इस समय यहाँ पे आए हुए हैं, और ये गोपेश्वर गोपीनाथ धाम है। पंडित जी ने यहाँ के बारे में हमें बताया, आप सभी ने जाना, और मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि जब कपाट वहाँ पे रुद्रनाथ में बंद होते हैं तो रुद्रनाथ जी यहीं पे आते हैं। और रुद्रनाथ भारत में रुद्रनाथ जी की ही इकलौती ऐसी है, बाकी तो शिवलिंग की पूजा होती है, लेकिन रुद्रनाथ जी के मुख की पूजा होती है। ये त्रिशूल, ये खड्ग जो है ये शक्ति का है, माँ शक्ति का, और ये त्रिशूल शिव जी का है, तो ये शिव शक्ति का प्रतीक है। सवारी हो रही होगी बद्रीनाथ में? बद्रीनाथ में हम गए थे नहीं थी। आप कब आए थे? मिले मंदिर के तो हमारे साथ गुजरात की फैमिली ना और यहाँ पे बहुत देर केदारनाथ के साथ चल रहे हैं, लेकिन फाइनली यहाँ पे गोपीधाम में मुलाकात हुई है। इनका भी चैनल है ओम स्माइल करके, ट्रैवल फ्रीक्स हैं ये लोग भी, अभी नया बना है और डालते रहते हैं वीडियो, तो देखिए उसको कैसा क्या है। मैंने ये भी सब्सक्राइब किया है, आराम से देखेंगे।